तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही दमदार और मज़ेदार है। चैप्टर का नाम है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल क्या मिलता है सर, हम लोग का बराबर मिलता है। क्या मिलता है? बराबर। एक होता है हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट हमको मिला उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा मिलने वाला नहीं है। अगर हम 10 साल के लिए भी अगर हम पैसा अगर बैंक में रखेंगे तो फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट मिल रहा 10वां साल में भी हमको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग बोले थे साधारण ब्याज। हर साल जो है वो इंटरेस्ट की संख्या क्या होता है, हमको बराबर ही मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? साधारण ब्याज। ठीक है, हिंदी बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज जो हर साल क्या मिलता है, बराबर मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। अब देखो इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स आएगा जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे सबसे पहले आपके पास आएगा सर यहाँ पी। पी जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, इसको पी मतलब प्रिंसिपल होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सर मूलधन। मूलधन, मूलधन यानी ऐसा धन जो मूलधन का मतलब हुआ जो हम लोग पैसा रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूल मतलब होता है अपना धन। कभी कभी सुने ना, कम से कम मेरा मूल रिटर्न कर दो भाई, जो पैसा हम दिए हैं वो हमको रिटर्न कर दो, मतलब जो पैसा हम रखे हैं वो पैसा हमको दे दो। तो मूलधन मतलब होता है वही जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो पैसा रखा जाता है उसको मूलधन बोलेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे आता है सर, आप लोग जानते हैं रेट, R4 होता है रेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। ये जो है हमेशा एनुअल चलता है, वार्षिक। कभी भी अगर इंटरेस्ट के बारे में अगर बात करेगा ना तो हमेशा क्या होता है सर, एनुअल होता है। अगर जैसे बोलेगा 5% का इंटरेस्ट है तो ऐसा मत समझ लेना कि हर महीना 5% हमको बैंक देगी, नहीं। तो हर महीना अगर 5% देगा तब तो साल का बार है ना, 12/5 60% दे देगा, तो ऐसा नहीं है। वो जब भी हमको ईयरली कभी लिखा रहेगा कभी नहीं लिखा रहेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में तो लिखा रहता है, लेकिन 5% हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 5%, 3%, 2%। अभी SBI कितना परसेंट दे रहा भाई, तो 3% दे रहा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते SBI सालाना कितना दे रहा, ऐसे बोलते नहीं है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट के बारे में जो बात होती है वो हमेशा ईयरली ही होता है। क्या होता है? ईयरली। तो यहाँ पे रेट हमेशा जो है हम लोग का ईयरली होता है। ठीक है, टाइम तो आप समझ ही रहे, टाइम मतलब क्या हो गया सर, हम लोग का ये समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। इसके बाद हम लोग आता है, क्या आता है, तो हम लोग का यहाँ पे पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया। अब यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर आता है सर हम लोग का ये SI, जिसपे इस चैप्टर का नाम रखाया सिंपल इंटरेस्ट, है ना। SI जिसको हम लोग बोलते हैं सर साधारण ब्याज। SI जिसको हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं सर कि SI बराबर जो है, SI बराबर जो होता है वो हम लोग होता है P इंटू R इंटू T/100। क्या होता है? अभी भी इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है, कभी कभी हम लोग भी जो है बेसिक से भी कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाता है, इसलिए ये सब चीज भूलने का चीज नहीं है। आप ध्यान में रखेंगे कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/ कितना होता है सर, ये 100 होता है, PRT/100 बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे जो चीज पढ़ेंगे ना, कभी कभी हमको बोलेगा कि वह धन बताइए, वह धन बताइए, मतलब वो मूलधन हमसे पूछेगा कि मूलधन बताइए क्या है। तो कभी भी अगर आपके पास अगर प्रिंसिपल पता नहीं रहेगा ना तो उस चीज को हमेशा परसेंटेज में 100% मानना पड़ता है। कितना मानना पड़ता है? 100%। तो P अगर हमको पता नहीं रहेगा तो P को मानेंगे सर, P को मानेंगे हमेशा 100%। कितना मानेंगे? 100%। तो जब ये 100% मानेंगे तो ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा सर, तो ये वाला 100 ये वाला 100 को आपस में क्या कर देगा? काट देगा। और जब काट देगा तो हमको एक नया कंसेप्ट निकल कर चलाएगा, SI बराबर जो है, SI बराबर हो जाएगा रेट इनटू टाइम, जिसका हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग कभी भी PRT/100 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी हम लोगों का अगर SI निकालना हो तो हम लोग रेट इनटू टाइम का ही इस्तेमाल करेंगे। कब? जब हमको P दिया हुआ नहीं रहेगा तब। P को हमेशा 100% मानेंगे तो वो कट जाएगा, तो ये इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आता है सर, यहाँ पे एक आता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। इसको क्या बोलेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन,
मिश्र धन। मिश्र धन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो हम लोग धन जो है ना उसमें मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट जिसको बोला जाता है, इसमें जो पैसा हम लोग रखते हैं सर वो पैसा तो रहता ही है, पर हम लोग का जो एसआई होता है, जो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई, ठीक है। तो ये टोटल मिला जुला कर हम लोग 4 से 5 कैरेक्टर्स है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। या पी फॉर मूलधन हो गया, रेट हो गया, हम लोग का समय हो गया, एसआई बराबर रेट टाइम हो जाएगा, और अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई, ध्यान रहेगा। चलिए इसको फटाफट लिखिए। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है नंबर 1 में, इसमें बोला गया है कि वह राशि क्या है। राशि मतलब क्या पूछ रहा, मूलधन के बारे में पूछा जा रहा, प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा। बताओ वह राशि क्या है जिसके 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। क्या क्या दिया हुआ सर, इसमें हमको दिया गया है, रेट दिया गया है। हम लोग का यहाँ पे जो है ना, हम लोग का यहाँ पे पी जो है, पी हमसे पूछा जा रहा, पी जो है हमसे ये पूछा जा रहा, पी क्या होगा। रेट हमको दिया गया यहाँ पे 20% है, और हम लोग का यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम हमको दिया गया 3 इयर्स है, और हमको और क्या दिया हुआ सर, हम लोग को दिया गया एसआई कितना दिया गया, ये 1200 रुपया, 1200। ये 3 चीज़ है। क्या पूछा जा रहा, मूलधन क्या होगा। अभी हम जस्ट बोले थे कि कभी भी अगर पी मालूम नहीं रहता है ना सर, तो वैसे केस में पी को हमेशा क्या मानते हैं, 100%। ये अंडरस्टूड है, हमेशा याद रखना, अगर मालूम नहीं तो हमेशा 100% ही होगा। और इस केस में बताए थे कि एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। अगर हमको एसआई अगर निकालना, हम एसआई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एसआई का वैल्यू दिया हुआ सर, इसलिए हम एसआई निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ जानते हैं कि ए रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है। क्या होता है, रेट इंटू टाइम बराबर एसआई। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, रेट हमको दिया गया 20% है, रेट 20% है, और टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष है। तो यहाँ पे यार हम लोग का एसआई कितना दिया गया है सर, एसआई हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास ये 1200 रुपया दिया हुआ है। तो रेट इंटू टाइम बराबर हम लोग का एसआई, तो एसआई यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग का रेट इंटू टाइम बराबर एसआई जो होता है ये कितना हो गया हम लोग का 60%। कितना हो गया, 60%। तो 60% का मान हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये 1200 रुपया दिया हुआ है, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा मूलधन, तो मूलधन कितना होगा, 100% होगा। तो हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पे 60% का वैल्यू इतना है, इसलिए 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा, ये 100% का वैल्यू को निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हो आपको देखना पड़ेगा। देखिए हमको तो दिख रहा है सर, यहाँ पे ये 0 0 काट देंगे, आज 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 20 बार में कटेगा। तो जब इसका यहाँ से यहाँ अगर ये 20 गुना दिख रहा, तो इसका भी क्या कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। तो इसका अगर 20 गुना अगर करेंगे सर तो हमको 2000 हो जाएगा, यानी हम लोग मूलधन जो निकलेगा कितना हो जाएगा, 2000, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, बोला किसी धन के साधारण ब्याज पर, ठीक है, मूलधन क्या है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बोला किसी धन के साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार देने से जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा, वह मूलधन से 608 रुपया कम है। तो बताना है सर कि हम लोग का ब्याज क्या है। देखिए कभी भी कम हो या अधिक हो, मतलब ये क्या बताता है, डिफरेंस को बताता है। क्वेश्चन क्या बोला कि 6% का रेट से 4 वर्ष में अगर हम उधार 4 वर्ष के लिए अगर उधार देंगे, तो सबसे पहले आप समझो कि रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है। तो एसआई कितना हो गया, 6% का रेट से 4 साल के लिए 6 जगह 24% हो जाएगा। साधारण ब्याज मिलेगा हमको 24%, और मेरे पास जो मूलधन है वो ऑलरेडी 100% है। तो उन दोनों का डिफरेंस हमको दिया गया 608 रुपया है। पता रहा समझ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं चूंकि रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है सर। रेट हमको यहाँ पे दिया गया है, रेट हमको दिया गया 6% का है, और टाइम हमको दिया गया 4 साल है, तो हमको एसआई मिलेगा 24%। कितना मिलेगा, 24%। ये तो एसआई मिल गया 24%। लेकिन हमको ये भी पता है सर कि मेरा पास पी जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है। पी कितना होता है, 100%। तो बोलते हैं जो साधारण ब्याज जो आपको मिल रहा है ना 4 साल में, उसमें और साधारण ब्याज और मूलधन में इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 608 रुपया का दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आप देखो कि इसका परसेंटेज में डिफरेंस कितने का शो कर रहा है, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का शो कर रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पे 76% का शो कर रहा है डिफरेंस। और 76% का जो वैल्यू है वो हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया गया 608 रुपये। 608 रुपये ये मेरे क्वेश्चन में क्या है सर, ये गिवन है। देन हमको फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, तो बोलता है कि बताओ ब्याज क्या होगा। तो अब ब्याज क्या निकालेंगे बताओ, तो इसमें ब्याज मेरा क्या है 24%। अगर हमसे पूछता बताओ मूलधन क्या होगा तो क्या निकालते यहां से हम, अगर बोलता मिश्रधन क्या होगा तो क्या निकालते यहां से हम 124%। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज नहीं निकालना, मिश्रधन नहीं निकालना, हमको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है 24%। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे सर 24% का जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप जितना स्पीड कर सकते हैं। देखिए यहां से अगर हम काटेंगे ना, अगर हम काट देते हैं यहाँ से, तुम्हारे पास अगर 2 से काटते हैं, 2 से, तो 2 से 2 तिया 6, 2 8 16 है ना। और 2 से काटेंगे यहाँ से, तो 2 से काटेगा सर ये कितने बार में 12 बार में। फिर अगर हम इसको 2 से अगर काटेंगे ना, तो 2 से काटेंगे 19 दूनी 38 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 6 बार में। अब इसको हम 19 से काट देंगे, 19 से कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 तिया 57, बचा कितना 3, 38 हो गया, 19 दूनी 38, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी बार में कट गया 32 बार में। यहाँ कितना है कुछ नहीं कट गया 1 हो गया। यहाँ पे कितना 32 है तो कितना गुना दिख रहा 32 गुना दिख रहा है ना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे सर 32 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 32 से गुना। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 थी 18 और 1 19, मतलब हमको इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 192 रुपीज। क्लियर है, चलिए फटाफट लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, बोला 5 वर्ष में निश्चित ब्याज दर पर, मतलब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के लिए कोई पैसा रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, निश्चित ब्याज दर 3%, 4%, 5% कितना ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो फिक्स है, निश्चित है। ब्याज दर पर किसी राशि का साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज उस राशि का 56% है। तो सर हमको क्या बोल रहा है कि ये जो एसआई जो है ना, हमको जो साधारण ब्याज मिला है उस राशि का मतलब किसका, मूलधन का। तो मूलधन तो हमको पता नहीं है, कितना मानेंगे मूलधन को 100% से। तो यहाँ पे हमको क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग को पी जो है ना, पी अगर हमको नहीं मालूम है तो पी तो मेरा 100% हो गई, लेकिन यहाँ पे किसी निश्चित साधारण ब्याज से जो है उस राशि का जो साधारण ब्याज है ना उस राशि का 56% है, मतलब इसका 56% कितना हो जाएगा 56% ही तो होगा। ठीक है, साधारण ब्याज उस राशि का 56% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना मालूम नहीं, लेकिन हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा गया, यदि मिश्रधन जो है ना 4680 रुपया। तो अब हमको देखो मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन बराबर होता क्या है, अमाउंट के बारे में बात कर रहा सर, तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, दोनों का ऐड कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये मेरे पास मूलधन है, ये मेरे पास ब्याज है, तो हम बोलेंगे सर अमाउंट अगर निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 156%, 156%, जिसका वैल्यू शायद दिया हुआ है 4680, 4680। ये हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। देन हमसे पूछा जा रहा क्या, तो बताओ कि राशि क्या है, राशि मतलब 100%, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा हमसे, हमसे पूछ रहा वह राशि बताइए, प्रिंसिपल बताइए, है ना, साफ साफ लिखा गया। अच्छा साधारण ब्याज की राशि पूछ रहा, सॉरी साधारण ब्याज की राशि। तो साधारण ब्याज की राशि मतलब रेट ऑफ, है ना, पूछा जा रहा साधारण ब्याज की राशि मतलब कितना निकालेंगे 56%। अगर सिर्फ राशि पूछता तो क्या निकालते 100%। तो साधारण ब्याज की राशि पूछ रहा, इसलिए हम लोग बोलेंगे सर 56% का वैल्यू क्या होगा। अब इसको निकाल लीजिए। अगर मान लो कभी अगर मल्टीपल नहीं दिखता है ना, तो आप इसको बॉक्स लिखिए और क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इस तरह से ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा। देखिए अगर इसको अगर हम 2 से अगर कट कर देंगे, 2 सती 14, 2 8 16, है ना, 2 से अगर कट कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम अगर इसको 2 से अगर कट करेंगे ना तो हो जाएगा 2 तिया 6 और एक बचेगा, इसको हो जाएगा 2 9 18। और फिर अगर इसको 2 से कट कर देंगे तो 2 कम 2, 2 कम 2 और 2 सती 14 और यहाँ पे हो जाएगा 0। और फिर हम लोग कटेगा 3 से, तो 3 से देखो कटेगा, 3 से कट करें 3 कम 3 और 3 तिया 9।
यहाँ फिर ये 3 से कटेगा सर, 3 तिया 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 9 27, ऐसा कुछ हो जाएगा। और आप देखो फाइनली तुमको दिख रहा होगा 13 तिया 39, कितना गुना दिख रहा, 30 गुना दिख रहा, 13 तिया 39 को अगर काटेंगे ना तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, ये 30 बार में फाइनली कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ में कितना गुना दिख रहा सर, 30 गुना दिख रहा ना, तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, 30 गुना कर देंगे। कितना गुना करेंगे, 30 गुना करेंगे। बोलेंगे 6 तिया 18 का 8 में 1 और 5 तिया 15, 15 और 1 16, मतलब 1680 रुपये मिलेगा। क्या, साधारण ब्याज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज पर लेता है। सपोज दैट हम ही हैं, हम बैंक से कर्ज लिए हैं 12% रेट पे, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे कैसा है सर, तो यहाँ पे लिख दिया गया कुछ धन कर्ज पर लेते हैं, है ना, और समय समाप्ति पर जो 34 रुपये हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। समय की समाप्ति पर कितना वापस करते हैं, 34 रुपया। तो समय की समाप्ति पर अगर हम 3400 अगर हम वापस कर रहे हैं, वो क्या हम मूलधन देंगे या क्या है, वो ब्याज है या अमाउंट है, क्या होगा वो अमाउंट होगा सर। इंटरेस्ट जोड़ करके हम उसको दे रहे हैं पैसा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि हमको यहाँ पे जो दिया गया है, हमको रेट दिया गया है सर, रेट हमको दिया गया है यहाँ पे 12% है, और टाइम हमको दिया गया कितना साल, 3 साल है। तो हम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, एसआई। तो एसआई जो हमको मिलेगा, एसआई जो हो जाएगा 12 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36%। यानी हमको बैंक को इंटरेस्ट के रूप में हमको 36% देना पड़ेगा। तो 36% देना पड़ेगा, कितना, जितना पैसा लिए उसका ना देना पड़ेगा। तो ये 36% तो सिर्फ इंटरेस्ट हुआ, लेकिन 3 साल बाद अगर हम पैसा बैंक को अगर रिटर्न करेंगे तो ये वाला देना पड़ेगा, और प्लस मेरे पास जो मूलधन हम जो पैसा लिए हैं बैंक से वो वाला भी तो देना पड़ेगा। तो वो वाला पैसा कितना है मेरे पास, 100%, यानी दोनों को अगर जोड़ देगा तो हो जाएगा 136%। ये वाला पैसा हम रिटर्न करेंगे 3 साल बाद टोटल, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 3400 रुपया दिया गया। ये हम लोग को 3400 रुपया दिया गया। ये मेरे पास एक गिवन, ये गिवन है। तो एक रिलेशन मिल गया, कितना बराबर इतना है। देन हमसे पूछा जा रहा, बताओ तो धन राशि क्या है, मतलब कितना पैसा हम लिए थे बैंक से वो हमको बताना है। इसलिए हम लोग बोलेंगे बैंक से कितना पैसा लिए थे, तो 100% पैसा लिए थे, 100%, जिसका वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर 2 से काटेंगे 2 छगे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। 2 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 17 दूनी 34, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर हम लोग देखो यहाँ 17 से अगर काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, और 17 से काटेंगे 17 चौके 68 हो जाएगा। तुम 4 से यहाँ भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 25 गुना दिख रहा है तो इसका 25 गुना कर देगा, या फिर यहाँ से यहाँ भी देख सकता है सर, यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा है, यहाँ से यहाँ अगर ये 25 गुना दिख रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, इसका भी 25 गुना कर देंगे। इसका भी क्या करेंगे, 25 गुना। इसका 25 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2500। मतलब हम लोग का जो हम उससे पैसा कितना लिए थे, 2500 रुपये लिए थे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में 5th में लिखा गया, बोला कोई राशि, राशि मतलब समझ रहे हैं ना, कोई पैसा। ठीक है, कोई राशि जो है 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट कितना का रेट से दिया गया। तो चलिए कोई राशि मान लेते हैं कि सर यहाँ पे मेरे पास जो पैसा है ना, मेरे पास जो पैसा है ना, वो मेरे पास कितना है सर, ये 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो 100 रुपया है, अरे कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना अगर हो जाता है सर, अगर 3 गुना अगर हो जाएगा तो 3 गुना हो जाने का मतलब क्या हुआ, वो अमाउंट ना बन जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 रुपया। कितना हो जाएगा, 300 रुपया। अब अमाउंट में क्या क्या होता है सर, P प्लस SI होता है। तो P प्लस SI होता है, इसमें P प्लस SI होता है सर, हम लोग जानते हैं P प्लस SI, जिसमें P हमको कितना है यहाँ पे, तो SI कितना होना चाहिए इसमें, SI मेरे पास होना चाहिए 200 रुपया। SI कितना होना चाहिए, 200 रुपये। ये बात आया समझ में, ये अमाउंट है। अमाउंट में क्या क्या होता है, P प्लस SI। तो अगर P मेरे पास अगर 100 रुपया है तो SI कितना होगा, 200 रुपया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सर SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, SI बराबर होता है सर रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम, जिसमें से हमको एक चीज दिया गया, टाइम तो हमको दिया हुआ है ही ना, टाइम कितना साल दिया गया, 10 साल है।
और रेट हमसे क्या हो रहा पूछ रहा, तो यही दोनों को गुना करने से इतना आया ना सर, तो हम बोल सकते रेट का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे 1 खत्म हो जाएगा, इसलिए रेट का वैल्यू अगर देखेंगे रेट कितना हो जाएगा 20%, 20% जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, बोलेगा कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती। सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे हम लोग पढ़े वैसा ही है ना। तो बोलता है बताओ कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें भी तो रेट ही पूछ रहा है, मतलब 12 वर्ष में 9 गुना हो जा रहा है सर। देखिए मेरे पास जो पी है ना, पी जो है मेरे पास वो कितना है 100 रुपये है, तो 9 हम लोग अमाउंट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है सर यहाँ पे 9 गुना हो जा रहा है। 9 गुना मतलब कितना हो जा रहा है 900 रुपये हो जा रहा है। तो जब 900 रुपये हो जा रहा है तो हमको कोई बताएगा कि हमको जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा सर 800, चूंकि साधारण ब्याज जो है ना हमको एसआई और प्लस पी मिला करके अमाउंट होता है, तो अमाउंट इतना है जिसमें हम पी अगर निकाल देंगे तो ये 800 हो जाएगा, जो मेरा क्या बताएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है सर रेट इनटू टाइम। अब इसमें क्या दिया हुआ देख लो, तो यहाँ पे भी हमको टाइम ही दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बोलता है रेट नहीं मालूम है, टाइम हमको 12 साल है, तो रेट निकालना है। 4 से अगर काटेंगे तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे तो हम लोग 200 बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, और इंटू यहाँ पे हम लोग का रेट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं रेट अगर निकालेंगे ना तो 3 से कट कर देंगे, इसको 3 से कट कर देंगे, बोलेंगे 3 से 3 6 का 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 3 6 का 18 हो जाएगा, और 2/3% होगा, इतना आंसर हो जाएगा। हाँ पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, बोला कि कोई राशि जो है ना साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है सर, यहाँ टाइम पूछा जा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ कितना परसेंट 25%। तो यहाँ पे हमको फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पी मेरे पास है, पी अगर कुछ नहीं तो कितना 100 है, और यहाँ पे अमाउंट हो जाता कितना गुना हो जाता है, तो लिखा गया 3 गुना हो जाता। 3 गुना हो जाने का मतलब ये हुआ ना सर कि यहाँ पे 300 हो गया, तो जब 300 हो गया तो हमको कोई बताएगा कि एसआई कितना मिलेगा। एसआई मिलेगा हमको सर यहाँ पे 200 रुपया, क्योंकि अमाउंट में पी प्लस एसआई इंक्लूड होता है, पी अगर इतना तो एसआई इतना है, और एसआई बराबर होता है क्या रेट इंटू टाइम। एसआई बराबर होता है सर रेट इंटू टाइम। यहाँ पे हमको रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 25 है ना, रेट 25% है, तो टाइम हमसे पूछा जा रहा है। इस तरह से बोलेंगे 25 से अगर काट देंगे 25 × 200, यानी कि हम लोग इसलिए हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग 25 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो हमको टाइम जो निकलेगा वो हो जाएगा 8 ईयर, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि वह राशि, राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, बोलते हैं वह राशि जो 18.1/3% की दर से 12 गुनी हो जाती है, तो है ना कितने समय के लिए वह साधारण ब्याज पर दी गई। अच्छा यहाँ पे साधारण हमसे राशि नहीं पूछ रहा सर, बोलता है कितने है ना कितने समय के लिए वह दिया गया है। बोलता है कि वह राशि जो कोई पैसा है जिस पर 18.1/3% की दर से 12 गुना हो जाता है। सिंपल सेम क्वेश्चन है सर, यहाँ पे मेरे पास देखिए पी है, अब पी मेरे पास कितना है सर यहाँ पे 100% है, यहाँ पे हो जाता है कितना गुना हो जाता है, तो लिखा गया 12 गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। 12 गुना हो जाने का मतलब वो अमाउंट हो जाता है कितना 1200। अगर अमाउंट अगर 1200 हो जाएगा तो बताओ हमको यहाँ पे एसआई कितना मिलेगा, एसआई मिलेगा हमको यहाँ पे 1100 रुपया, 1100 रुपये। और एसआई में क्या क्या होता है सर, तुम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम होता है, जिसमें से कोई एक वैल्यू दिया हुआ है। तो रेट हमको दिया गया 18 पूर्णांक कितना 18.1/3% हमको दिया गया है इंटू टाइम। तो यहाँ पे बोलेंगे सर हम लोग का यहाँ पे ये 1100 है बराबर 18 × 54 55/3% है ना इंटू टाइम, यही ना। इसलिए हम लोग टाइम का वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले देखो यहाँ से कटेगा 11 से काटेंगे ना, तो 11 × 5 = 55, 11 से काटेंगे कितने बार में 100 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में 20 बार में। तो ये तो फ्रैक्शन है ना, इसलिए टाइम का वैल्यू अगर निकालेंगे 3 जाकर के 20 से गुना हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे टाइम निकालेंगे तो 20 × 60 क्या हो जाएगा सर वर्ष हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया ना, बोले कोई राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो वो क्या बोला, कोई पैसा है, कोई राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। समझना है बात को। जैसे मान लो हम यहाँ पे पी है, मेरे पास पी कितना है सर, मेरे पास 100 रुपया है। अगर 4 गुना हो जाता है मतलब अमाउंट हो जाता है, अमाउंट 4 गुना हो जाता है मतलब कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया अगर हो जाएगा तो हमको कोई बताएगा कि यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमको। बोलेंगे साधारण ब्याज मिलेगा हमको कितना, 300 रुपया। कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। तो 300 रुपया मिलेगा हमको। रेट दिया गया, रेट जो है रेट, और हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट हमको दिया गया, 3%, रेट हमको दिया गया 3% है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है, हिंदी में कोई जिक्र नहीं, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया सेम टाइम पीरियड। क्या लिखा हुआ है, सेम टाइम पीरियड, मतलब समय जो है वह बराबर है। तो जब समय अगर बराबर है तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना समय यहाँ पे उतना ही समय, समय का कोई खेल नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बोला। फिर आगे क्या बोला, फिर बोला तो उतने ही समय में, यानी उतने ही समय में कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। मतलब हमको यहाँ पे ये रेट पूछा जा रहा, कितना प्रतिशत की दर से सर वो 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना हो जाएगा मतलब अगर हम 100 रुपया अगर रखे हैं, अगर ये 7 गुना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, हमको 600 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो बोलता है बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो हमको ये बताओ कि जब सर हम पैसा दोनों जगह सेम रखे हैं, रेट हम दोनों जगह सेम रखे हैं, तो यहाँ पे हमको 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे 600 रुपये का ब्याज मिल रहा। सॉरी, हम क्या बोले, हम बोले कि सर जब यहाँ पे हम मूलधन जो है हम यहाँ पे दोनों सेम रखे हैं, और यहाँ टाइम मेरे पास दोनों जगह सेम है। क्या सेम है, टाइम मेरे पास दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पे सर हमको 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का रेट ज़्यादा होगा सर और यहाँ का रेट कम होगा। तो यहाँ इसका अगर हम लोग कभी भी अगर यहाँ पे देखो, अगर एसआई अगर यहाँ पे अगर डबल होगा ना सर, एसआई अगर हम लोग का यहाँ पे अमाउंट अगर डबल हो रहा है, इसका ये मतलब होगा कि यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, यहाँ का डबल होगा। तो डबल होगा मतलब यहाँ का रेट क्या होगा, 6% का रेट होगा। यही वजह है कि हम लोग का एसआई क्या मिल रहा, डबल मिल रहा। बताया समझ में, इस चीज़ को और डीपली समझा रहे। देखो यहाँ पे समझना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को, जैसे मान लो कि यहाँ पे पी है मेरे पास। आप समझना है बात को। यहाँ पहले देखो यहाँ पे पी है, अगर हम मान लेते हैं कि पी जो है मेरे पास जो है, मान लो सपोज दैट सर हम 100 रुपये रखे और रेट मेरे पास जो है यहाँ पे 10% है और टाइम जो है वह मेरे पास जो है सर यहाँ पे 2 साल है। ठीक है, तो हमको कोई बताना चाहे कि हमको एसआई कितना मिलेगा, फटाफट बताओ। 100 रुपया मूलधन है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो एसआई कितना मिलेगा, रेट इंटू टाइम बराबर एसआई 20%। तो इसका 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा सर, इसका अगर 20% अगर निकालेंगे तो सर हमको 20 रुपया का एसआई मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अगर हम बोलते हैं सर हम यहाँ पे भी अगर हम पी को क्या रखें ना, पी को हम यहाँ पे रखें हैं बराबर, पी हम बराबर रखें और यहाँ पे रेट भी हम रख रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे बराबर ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को कर दे रहे डबल। यहाँ पे 2 साल का था ना, यहाँ पे हम कर दे रहे सर यहाँ पे 4 साल का कर दे रहे, 4 साल का कर दे रहे। तो अब हमको कोई बताए कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, 40%, यानी कि 40 रुपया मिलेगा। चूँकि रेट इंटू टाइम बराबर एसआई 40% हो गया। तो इसका 40% अगर इसका 40% अगर होगा, इसका 40% हो जाएगा तो हमको 40 रुपया का ब्याज मिलेगा। चलिए हमको ये बताइए कि अब यहाँ पे चलो हम यहाँ पे अगर हम पी को जो है ना, पी को अगर हम बराबर ही रहने दिए और यहाँ पे हम अब रेट को क्या कर देना, रेट को हम कर दे रहे सर यहाँ पे 20%, जबकि हम टाइम जो है ना, टाइम हम बराबर ही रहने दिए, कितना साल, 2 साल। तो बताओ हमको एसआई कितना मिलेगा, 40%। तो 40% मिलेगा मतलब 100 का 40% अगर देखेंगे, 100 का 40% अगर देखेंगे तो कितना मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या चीज़ डबल किए, यहाँ पे हम टाइम डबल किए तो एसआई डबल हो गया, यहाँ पे हम रेट डबल किए तो एसआई डबल हो गया। एक चीज़ और डबल हम कर सकते हैं, चलो हम सब कुछ बराबर रख देते हैं, मूलधन को डबल कर देते हैं तो भी मेरा एसआई डबल हो जाएगा।
देखो अगर हम पी को जो 100 की जगह पे अगर हम 200 कर देते हैं, रेट जो है हम 10% ही रहने देते हैं, टाइम जो है हम यहाँ पे तुम्हारे पास 2 साल ही रहने देते हैं, तो बताओ हमको कोई एसआई कितना मिलेगा सर? मेरे पास कितना है 200 है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20%। इसका अगर हम लोग 20% अगर निकालेंगे सर तो हम लोग कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, देखो हम अगर कभी भी अगर टाइम को डबल करेंगे एसआई डबल होगा, रेट को डबल करेंगे एसआई डबल होगा, मूलधन को डबल करेंगे एसआई डबल, मतलब सारा इफेक्ट हमको एसआई पर ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे मेरे पास P बराबर है सर, मेरे पास टाइम बराबर है, मेरे पास एसआई भी बराबर है, एसआई मेरे पास हो जा रहा है डबल। तो एसआई डबल होने का रीजन क्या है? यहाँ मेरे पास रेट डबल होगा, रेट डबल होगा इसलिए मेरे पास क्या हो रहा है एसआई डबल हो रहा। हो सकता है कभी कभी तुम्हारे पास रेट बराबर रहेगा तो टाइम डबल होगा, जिस वजह से मेरे पास एसआई क्या होगा डबल होगा। तो कहने मतलब है मेरे पास यहाँ पे ये 6% आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस जस्ट उल्टा क्या है कि इसमें रेट नहीं हमको टाइम निकालना है। ठीक है, बोला गया कि एक राशि जो है कितने वर्ष में टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना बोलता है किसी एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मेरे पास देखो P, तो P मेरे पास कितना है सर 100 है, अमाउंट कितना हो जाता है, तो अमाउंट हमको बोल रहा है कि 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाने का मतलब हुआ यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 300 रुपया हो जाएगा। तो 300 रुपया अगर हो जाएगा तो एसआई हमको कितना मिलेगा बताओ, तो एसआई मिलेगा हमको यहाँ पे 200 रुपया। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे लिखा गया कि टाइम जो है टाइम हमको दिया है कितना है 5 साल है, 5 साल। ठीक है, तो बोलता है ना, तो उसी दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा मतलब ये 100 रुपया अगर है, अगर ये 5 गुना हो जाएगा सर तो कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपया अगर हो जाएगा तो हमको एसआई कितना मिलेगा 400 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे 400 रुपया अगर मिल रहा तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा बताओ कितना साल के लिए है, जबकि यहाँ पे रेट हम लोग का क्या है बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एसआई कभी भी अगर डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, या तो हम लोग का ये सारा का सारा हम लोग का रेट डबल होगा तो एसआई डबल होगा, टाइम डबल होगा तो एसआई डबल होगा, मूलधन डबल होगा तो एसआई डबल होगा। तो यहाँ पे हमको देखो मूलधन बराबर है, यहाँ पे हम लोग का रेट भी लिखा गया बराबर है, तो यहाँ पे एसआई डबल होने का मतलब है कि टाइम क्या हो रहा है सर डबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर ये दुगना अगर दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये मेरा क्या हो रहा है सर 2 गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 साल। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लिखा गया कि एक राशि है यानी एक पैसा है 3 वर्ष के लिए 4% की दर पर दिया गया, तो 3% का रेट से है ना, 3 साल के लिए अगर 4% का रेट से देगा तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट देगा 4 या 12% देगा। फिर बोला यदि वह 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता, तुम्हारे पास टाइम फिक्स है, टाइम कितना है सर, तो टाइम तुम्हारे पास 3 साल है, लेकिन रेट को बढ़ा दिया 1.5% बढ़ा दिया। वहाँ पे 4% का रेट दे रहा था, यहाँ 5.5% का रेट दे रहा, तो 5.5 को अगर तुम गुना करेगा 3 से तो हो जाएगा 16.5%। कितना हो जाएगा, तो पहले का तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था कितना 12 और अभी मिल रहा 16.5, तो 4.5 बढ़ाना, तो 4.5 बढ़ने की वजह से तुमको जो है ना वह 1800 रुपये ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताना है कि हमको मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पे ये समझो कि हम लोग जानते हैं सर चूंकि रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है, रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है एसआई होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे एक रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है। तो पहले हमको बोल रहा था कि सर यहाँ पे रेट कितना है, रेट हमको दिया गया 4% था, टाइम हमको दिया गया 3, तो हम बोलेंगे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा था। और अब क्या कर रहा है कि रेट हमको बढ़ा दिया, और अब जो हमको रेट बढ़ा दिया लेकिन टाइम हमको फिक्स ही है, टाइम मेरे पास 3 साल ही है, लेकिन रेट मेरा कर दिया 5.5%। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पे हो जाएगा 16.5% का इंटरेस्ट हमको मिल रहा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने को हो गया, इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर देखेंगे तो हो जाएगा 4.5% का।
और इसके वजह से हमको 1800 रुपये का इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। उस समय लिखा हुआ है 1800 रुपये का इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो बोलता बताओ कि मूलधन क्या होगा। मूलधन मतलब कितना, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये पॉइंट को अगर हटा देंगे ना तो यहाँ पे एक जीरो आगे बैठ जाएगा। अब 45 से अगर इसको कट कर देंगे तो 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180, यानी कि 45 दूना, ये देखिए हम लोग का ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 400 बार में कट जाएगा। तो इसका अगर 400 से अगर गुना करेंगे, इसको अगर 400 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर हम लोग का 40,000 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ये एक तरीका है बनाने का। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का टाइम तो दोनों जगह बराबर ही था ना। यहाँ भी 3 साल है सर, यहाँ भी 3 साल, और यहाँ भी कितना साल है, 3 ही साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ने कम बेसी हो रहा था। यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट कितना था, 4%, यहाँ 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5.5। तो 1 साल में इंटरेस्ट हमको कितना बढ़ा, 1.5% बढ़ा 1 साल में। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा सर, तो 3 साल में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 4.5% बढ़ जाएगा। तो यही तो बढ़ा। और इतना का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 1800 रुपया दिया हुआ है। देन हमको फाइंड करना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। वैल्यू कितना आएगा, 40,000। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया, बोला कि कोई राशि है 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताना है। क्या बोल रहा सर, कोई पैसा है, वो पैसा जो है ना वो 3 साल में अगर देखा जाए ना तो 3 साल में जो है वो 500 रुपया हो जाता है। तो हो जाता है मतलब क्या समझ रहे सर, हो जाता है मतलब 500 रुपया हो जाता है, मतलब इसमें तुम्हारा ये अमाउंट है, उसमें मूलधन भी और ब्याज भी है। 3 साल में 500 रुपया हो जा रहा, और वही पैसा जो है ना, वही पैसा अगर हम कुछ दिन और अगर रख दें, मतलब 5 साल के लिए अगर रख देंगे तो 5 साल में कितना हो जाता है सर, यहाँ पे 700 रुपया हो जाता है। अच्छा हमको बताओ कि मूलधन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मूलधन यहाँ पे जो है वही वाला तुम्हारे पास अगर देखा जाए तो वहाँ पे लिखा गया कि मूलधन जो है तुम्हारे पास जो है ना, यानी कि 3 साल में तुम्हारे पास 3 साल में क्या मूलधन था पता नहीं, 3 साल में 500 रुपया, और वही मूलधन 5 साल में इतना रुपया हो जाता है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे मूलधन क्या है। अब ये बताओ कि यहाँ पे हमको 500 रुपये का ब्याज, यहाँ पे हमको 500 रुपये अमाउंट हो गया, यहाँ पे हमको 700 रुपये का अमाउंट हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि टाइम यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, वहाँ पे टाइम कम इसलिए वहाँ पे कम मिला। तो हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ईयर का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हमको 200 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है सर। ये 200 रुपया क्या मिला, जो घट बढ़ रहा वो इंटरेस्ट है ना, घटेगा बढ़ेगा। मूलधन का भी ऊपर नीचे थोड़ी ना होता, वो तो फिक्स रहता है। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर 200 रुपया मिला तो बताओ 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। और हम लोग जानते कि ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड है सर, P प्लस SI है। अमाउंट में हमको मालूम है कि अमाउंट में P भी है और प्लस SI भी है। तो अगर 3 साल का अगर हमको SI अगर 300 रुपया अगर होगा, 300 रुपया अगर होगा तो बताओ 300 रुपया में कितना जोड़े हैं कि 500 रुपया होगा, 200 रुपया। तो मेरे पास मूलधन पूछ रहे तो मूलधन कितना हो जाएगा सर, 200 रुपया। यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 2 साल का ब्याज 200 तो बोलेंगे 5 साल का ब्याज 500। तो जब 5 साल का ब्याज 500 है तो इसमें 500 घटा देंगे, 200 बचेगा जो मूलधन बताएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, कोई धन जो है ना 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपया तथा 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना। यहाँ पे मूलधन नहीं पूछ रहा सर, यहाँ पे क्या पूछ रहा, रेट पूछ रहा। चलिए सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कोई धन जो है 2 साल में, यहाँ पे 2 ईयर में कितना हो जाता है, तो हो जाता है मेरे पास कितना हो जाता है, तो बोला ये 2 साल में हम लोग का हो जाता है कितना, 900 रुपया हो जाता है। 2 साल में हम लोग का 900 रुपया हो जाता है। और फिर बोला गया था 4 साल में, यही वाला पैसा अगर 4 साल तक अगर रख देंगे ना तो ये हमको हो जाएगा 1200 रुपया। कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि यहाँ पे कम बेसी क्यों हो रहा है सर, टाइम की वजह से। यहाँ बोलेंगे 2 साल का अगर डिफरेंस हो गया तो बोलेंगे 2 साल का जो ब्याज हमको मिला ना, 2 साल का ब्याज हमको मिला सर 300 रुपया। 2 साल का ब्याज अगर 300 रुपया हो गया, ये अमाउंट में क्या क्या छिपा हुआ है सर, तो अमाउंट में हमको छिपा हुआ P प्लस SI। तो
तो 2 साल का ब्याज अगर हमको 300 रुपया मिल रहा है, 2 साल का ब्याज अगर हमको 300 रुपया मिल रहा है, तो 2 साल का ब्याज अगर 300 रुपया मिल रहा है तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 600 रुपया जोड़ेंगे तब मेरा 900 रुपया हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मूलधन अगर पूछता ना तब मेरे पास आंसर 600 होता, लेकिन मूलधन तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है? रेट पूछा है। आप रेट निकालने का 2 तरीका आपके पास। सबसे पहला आप बेसिक से भी जा सकते हैं, आपको हम पहले ही बोले कि आपको वो वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम, P इंटू R इंटू T बाई 100, है ना, वहाँ से निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है, SI बराबर होता है PRT बाई कितना 100। अब SI, तो SI हम लोग किसको पकड़ रहे हैं? 2 साल वालों को पकड़े या 3-4 साल को पकड़े? अगर हम 2 साल को पकड़े, 2 साल का SI मेरे पास है सर 300 रुपया, तो 300 रुपया बराबर P तो हमको मालूम है कितना हो गया 600 इंटू R हमको निकालना था, क्या हमको R निकालना है। टाइम कितना पकड़ रहे सर? यहाँ पे 2 साल हो गया, और नीचे कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। तो इस तरह से काटेंगे, देखो 300 से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, ठीक है। और यहाँ देखो 2 दूनी 4 है, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा सर? यहाँ पे 25 बार में। इसलिए हम लोग बोलेंगे R का जो वैल्यू होगा, R का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 25%। तो ये एक तरीका हुआ, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन में रेट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता, आप उसको भी वहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, वहाँ से भी आपको निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला बराबर क्या होता है सर? कभी भी अगर आपको रेट अगर निकालना है तो याद रखिएगा कि 1 ईयर का SI, 1 साल का जो SI होगा उसको निकालना है, अब बटा P का 1% से डिवाइड देना है। रेट बराबर हो जाएगा 1 ईयर यानी 1 साल का SI बटा P का 1%, P का कितना परसेंट? 1%। यहाँ से भी निकाला जा सकता है। अब जैसे 1 साल का SI, तो 1 साल का SI कितना होगा? देखो यहाँ पे 2 साल का SI कितना है? तो 2 साल का SI अगर 300 है तो 1 साल का SI 150 होगा। तो 1 साल का SI हो जाएगा सर हमारे को 150, और बेटा P का 1%, तो P मेरे पास कितना है? इसका 1% कितना हो जाएगा? 6। इसका 1% हो जाएगा 6। 1% निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 से अगर डिवाइड मार देंगे तो हो जाएगा 25%। आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहा, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला क्लास।